हमले इजराइल के लगातार जारी, और वो है बद्र ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है और अपने दुश्मनों को बता रहा है कि कैसे सातों फ्रंट पर तैयारी कर ली है इजराइल ने अपने दुश्मनों को जवाब देने की। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इजराइल की हिट लिस्ट तैयार हो चुकी है। इन सातों फ्रंट पर लड़ने की तैयारी के साथ साथ इजराइल ने अपनी हिट लिस्ट पूरी तरह से तैयार कर ली है, लेकिन उसके पहले आपको दिखाएंगे कि कैसे हमले का डर अब इजराइल को सता रहा है। यही वजह है कि इजराइल ने अपने पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया है, यानी इजराइल में ना कोई जा सकता है ना कोई वहां से निकल सकता है। यह तस्वीर आपको दिखा रही हूं, आप समझिए कि पूरा एयर स्पेस इजराइल ने अपना बंद कर दिया है। और आज से रही, जिस दिन ईरान ने इजराइल पर हमला किया था उस दिन ही इस एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। और इजराइल के साथ साथ ईरान ने भी कुछ घंटों के लिए अपने एयर स्पेस को हमलों के बाद, जबकि ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद भी ईरान ने भी कुछ घंटों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। लेकिन इस बीच इजराइल ने 7 फ्रंट पर लड़ाई के साथ साथ अपनी हिट लिस्ट भी तैयार कर ली है। उस हिट लिस्ट में कौन कौन है ये भी आपको बता देती हूं। IRGC चीफ हुसैन सलामी, जो कि ईरान की जो मुख्य सेना है उससे अलग है, उसका चीफ है, और ये ऐसी आर्मी है ईरान की जो सीधे सीधे अपर लेवल पर जवाब देने के लिए तैयार रहती है। और दूसरी हिट लिस्ट में है, अगला टारगेट जो है वो है सुप्रीम लीडर ईरान का अयातुल्लाह खामनेई, जिसको मारने के लिए तैयारी कर रखी है। और ये अगला टारगेट है इजराइल का, जिसे खत्म करने की तैयारी इजराइल ने कर रखी है। तीसरा बड़ा टारगेट कौन सा है इजराइल का, ये भी आपको बताते थे अगला टारगेट, और ये अगला टारगेट है इस्माइल कानी, जो कि खुद फोर्स का चीफ है। इस्माइल कानी, जिसको इजराइल मारने की तैयारी कर रहा है, उसकी फहरिस्त में ये नाम भी शामिल है। और चौथा जो सबसे बड़ी चुनौती है इजराइल की सेना के सामने, वो है याह्या सिनवार, जो कि हमास का चीफ है। वो चुनौती क्यों है इजराइल के सामने ये आपको बता देती हूं, क्योंकि इसको मारने के लिए इजराइल की ओर से खुद कह दिया गया है कि हमने कई बार कोशिशें की हैं, लेकिन हम उसको अब तक मार नहीं सके हैं। क्यों नहीं मार सके हैं ये आप उस तस्वीर में दिखाते हैं। दरअसल याह्या सिनवार जो टनल के अंदर, क्योंकि हमास की यह खासियत है कि टनल के अंदर ही हमास के आतंकी रहते हैं, तो ऐसे में यह शख्स आगे बढ़ता है, लेकिन इसके साथ हमेशा छोटे बच्चे या फिर वो होस्टेजेस होते हैं जिसको 1 साल पहले इजराइल से लेकर गए थे। लेकिन ये याह्या सिनवार, जिसके हाथ में हमेशा एक बैग होता है, ये कहा जाता है कि इस बैग में डायनामाइट होते हैं, विस्फोटक होते हैं। अगर इस पर IDF की ओर से हमला किया जाता है, छोटे छोटे बच्चे जिनको बंधक बना लिया है, जिनके परिवार के लोगों को बंधक बना लिया है, उसको मार गिराना बड़ी चुनौती है। कि अगर याह्या सिनवार को निशाना IDF ने बनाया तो इन बच्चों को, इन होस्टेजेस को, जो इजराइल के रहने वाले हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है। और मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल GD बख्शी और विदेश मामलों के जानकार पूर्व राजनयिक मेरे साथ दीपक वोरा जी जुड़े। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जनरल बख्शी आपसे, मैंने एक तस्वीर दिखाई याह्या सिनवार की, वो एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इजराइल ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है किसको किसको मारना है, लेकिन सिनवार बड़ी चुनौती है क्योंकि हमेशा वो छोटे बच्चों के साथ, उन बंधकों के साथ दिखता है जिनको इजराइल से पिछले साल बंधक बनाया गया था। एक बड़ी चुनौती इजराइल के सामने। बेशक एक इजराइल, जैसे आपने अच्छा बयान दिया कि वो 7 फ्रंट पर लड़ रहा है, 7 अलग दुश्मनों से, 3 एचिस से, सीरिया इराक के जो शिया मलीशिया है उनसे, और उसके अलावा अब ईरान से सीधे सीधे उसकी टक्कर है। तो ये जो लड़ाई में पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, अभी तक ये प्रॉक्सी वॉर थी, यानी ईरान अपने जो प्रॉक्सीज के ज़रिए इजराइल से लड़ रहा था। अब दोनों के बीच में डायरेक्ट क्लैश आ गया है, अब दोनों के बीच में डायरेक्ट क्लैश हो गया है, और इसके चलते जो है ये लड़ाई बहुत भीषण हो सकती है। कल 7 का जो है, कल 7 अक्टूबर का दिन है, जिस दिन हमास ने ये हमला किया था इजराइल के ऊपर, और 1200 इजरायली नागरिक बेदर्दी से मार डाले गए थे, औरतों का बलात्कार हुआ था, बच्चों को मार डाला गया था बहुत बेदर्दी से, और इजराइल ने बदला बखूबी लिया है। हमास तकरीबन जो है उसकी कमर तोड़ दी गई है, हिजबुल्लाह को पूरा पेनिट्रेट कर दिया है, और उस पे 7 तो उसके टॉप कमांडर शामिल नसरुल्लाह, और उसके बाद
जो नेक्स्ट फॉर था उसको भी खत्म कर दिया और है। इसीलिए सर और अब तो माफी के वहाँ साथ वो लोग- वापस लौट रही हूं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसीलिए खुद कहा है नेतन्याहू प्रधानमंत्री ने कि 7 फ्रंट पर इजराइल लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दे, इजराइल का ईरान पर पलटवार का प्लान तैयार है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला संभव है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इजराइल के टारगेट पर है ऑयल प्लांट। ईरानी सेना के बेस पर बड़े हमले की तैयारी है। 7 अक्टूबर को बड़ा हमला कर सकता है, यानी कल बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला संभव है, इसीलिए 7 अक्टूबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उस महायुद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी, जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। और यह माना जा रहा था कि 2 से 3 महीने 4 महीने युद्ध चलेगा, लेकिन अब यह युद्ध साल भर हो गया है, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि यह युद्ध दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब इजराइल का प्लान कैसे तैयार है, इजराइल ने क्या तैयारी कर रखी है 7 अक्टूबर को लेकर अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए, यह बता देते हैं आपको। ईरान पर विध्वंस हमला करना तय माना जा रहा है इजराइल की ओर से, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर बैक टू बैक मिसाइलें दागी थी। इजरायली वॉर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 2 लॉन्च होगा और इसी में ईरान पर हमला किया जाएगा, जिसमें निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने होंगे। ईरान के पोर्ट रिफाइनरी पर हमला संभव है। ईरान की सरकारी बिल्डिंग भी निशाने पर होगी। इसके अलावा IRGC मुख्यालय पर भी हमला कर सकती है IDF। साथ ही ईरानी बॉर्डर के पास उड़े हैं अमेरिकी विमान, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी अमेरिका पूरी तरह से तैयार है इजराइल की मदद करने के लिए, और करता भी आ रहा है। फारस की खाड़ी में F-35 फाइटर जेट्स देखे गए हैं, जबकि 4 अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी है। हमने इसके पहले भी तस्वीर आपको दिखाई थी कि कैसे अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए तैयारी कर रखी है, अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। दीपक वोरा सर, आपके पास आऊंगी। अपने लोगों की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए इजराइल ने तैयारी तो पूरी कर ली है, लेकिन यह तैयारी 7 अक्टूबर कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या कुछ बड़ा हो सकता है इस तैयारी के बीच इजराइल की? आभारी हूँ मैम, आपके चैनल पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखता हूँ। खासतौर से जब जनरल बख्शी होते हैं ना, ही इज आउटस्टैंडिंग, उनके मुकाबले का कोई नहीं है। इसकी जानकारी बहुत ज्यादा है। मैं आपसे इतना अर्ज करना चाहता हूँ मैम कि हम लोग सब बात कर रहे हैं कि कल क्या होगा। 7 अक्टूबर 1 साल पूरा हो जाएगा। मैं सिर्फ एक संदेश पढ़ देता हूँ मैम, आप खुद समझ जाएंगे। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ये एक महिला ईरानी इजरायली राजदूत जो मेरे साथ काम किया किसी देश में, मैं ये जानता हूँ उनका बेटा एयरफोर्स में है और बहुत ही जांबाज पायलट है। तो उनका एक ही मैसेज अभी 1 घंटा पहले मुझे आया था, माय ब्रदर एम्बेसडर, प्रे फॉर योर नेफ्यू, यानी उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना मैं करता हूँ कि ही शुड बी सेफ। पता नहीं क्या करने जा रहा है, बट वो उस टीम का मेंबर है जो बहुत ही जांबाज ऑपरेशंस लॉन्च कर रहा है। अब मेरा मानना है मैम, इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गैलेंट साहब, उन्होंने भी चेतावनी दी है ईरान को कि आप चाहते हो कि तेहरान बेरूट की तरह हो जाए या गाजा की तरह हो जाए, तो करिए जो करना आप चाहते हैं, हम जवाब देंगे। मेरा नहीं मानना कल करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया इस समय उसकी नजरें कल पे लगी हुई है, फर्स्ट एनिवर्सरी। शुरू में भी इजरायलियों ने कहा था जब ईरान ने हमला किया था कि हम मारेंगे, समय हम चुनेंगे। मेरा ख्याल है वो समय चुन के मारेंगे इन अ फ्यू डेज, शायद कल नहीं होगा, पर जब मारेंगे न्यूक्लियर उनके